जिलों से, अलग अलग हलकों से अलग अलग बूथ की तस्वीरें आपको हरियाणा न्यूज दिखा रहे हैं। तो सुबह से ही जैसे ही 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, लोग कतारों में लगे थे और उत्साही इसे हम कहेंगे। हालांकि अभी तो बिल्कुल शुरुआत की है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने आसपास के मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी अपने घरों से निकलें, वोटिंग जरूर करें। हरियाणा विधानसभा 2019 के परिणाम भी हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आप देखेंगे अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे कौन से हैं, किनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। 2019 का परिणाम क्या था ये भी आप देख सकते हैं। आप जानते हैं बीजेपी 40 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 2019 में बनी। कांग्रेस 31 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में आप जानते हैं सामने आई। जेजेपी को 10 सीटें, इनेलो को 1, एचएलपी को 1 और 7 निर्दलीय चुनकर आए थे। तो 2019 का परिणाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। धाकड़ मुकाबला कहां के, और जब हम धाकड़ मुकाबला कह रहे हैं यानी सीधी फाइट जहां दो उम्मीदवारों के बीच में है, वो हम आपको दिखा रहे हैं धाकड़ मुकाबला के ग्राफिक्स के जरिए। तो ये आप देख रहे हैं नारनौल की हम बात करें, कैप्टन अभिमन्यु है सामने, कांग्रेस से जसी पेटवाड़ के कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई की ओर से भी वोट डाला गया है। तो ये ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी बता रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर इस वक्त की है कि पंचकुला सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई ने भी मतदान किया है। तो कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन अपने परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे, वोटिंग की ओर से किया गया है। तो देखिए तमाम उम्मीदवार, तमाम दल जीत का दावा कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दों के साथ जमकर प्रचार किया गया, ताकत झोंकी गई। और आज जनता की बारी है, आज वोटर्स की बारी है, आज हरियाणा की जनता की बारी है अपनी अगली सरकार चुनने की, अपना नेता चुनने की, अपना विधायक चुनने की। चंद्रमोहन बिश्नोई को आप देख रहे हैं, वोटिंग की ओर से किया गया है। वोटकास्ट करने के बाद ये इंक अपने फिंगर पर दिखाते हुए लोगों से भी कहीं ना कहीं प्रेरित लोगों को करने का काम कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों से निकलें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो हरियाणा में मतदान है आज, दिग्गजों का भी मतदान केंद्र पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ मतदान से पहले अरदास करने पहुंचे। मत्था इनकी ओर से टेका गया। विनेश फोगाट को आप देख रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार हैं और इनकी ओर से भी मतदान किया गया है। तो विनेश फोगाट को आपने देखा, चंद्रमोहन बिश्नोई को आप देख रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब दिग्गज मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है वो भी आपको हरियाणा न्यूज दिखा रहा है। कहां मुकाबला धाकड़ है, कहां त्रिकोणीय, क्योंकि जहां और मैं पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। मिस फोगाट, आप एज अ वोटर किन मुद्दों पे वोट करिए? नीचे माइक तो देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोजगारी को जो दूर करेगा उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है इस पार्टी। विनेश को आपने सुना, जाहिर है विनेश किसे वोट करेंगे ये तो आप सभी बखूबी जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जुलाना से और इनकी ओर से मुद्दे महिला सुरक्षा का मुद्दा, चूंकि महिला पहलवानों का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली में इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया, जंतर मंतर पर धरने पर ये बैठी। उस वक्त भी बीजेपी की ओर से आरोप लगाने शुरू कर दिए गए थे बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ये पूरे आरोप हैं। ये जंतर मंतर पर जो धरना दिया जा रहा है, इस बार के ओलंपिक के बाद विनेश कांग्रेस में शामिल हुई। जुलाना से कांग्रेस ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी से बैरागी इनके सामने है, सुरेंद्र लाठर इनेलो से इनके सामने है। तो जुलाना में भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। पंचकुला से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई आपकी टीवी स्क्रीन। ना तो आला कमान हूँ, ना मैं हाई कमान हूँ, मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और जितना कार्यकर्ता के हाथ में होता है उतना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, बाकी पार्टी डिसाइड करती है। और स्वागत करते हैं सभी पार्टी के डिसीजन। पहली बार अगर एक महिला बनेगी तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर रहेगी, क्या इस पे कोई उम्मीद लगी? देखिए उम्मीद तो हमेशा जिंदा ही रहती है और मैं हर उस महिला के साथ में हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में है। बाकी उदा साहब के नेतृत्व में, रुद्रवान जी के नेतृत्व में सब पूरे हरियाणा वासियों ने चुनाव लड़ा है और आलाकमान जो फैसला करता है वो सबके सब माथे होता है। क्या फैसला आएगा वो तो नेक्स्ट फेज है। आज के दिन सबको मतदान करने जाना चाहिए और सबको एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, सबका अधिकार है। बीजेपी आश्वासित है कि तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं इस बार सरकार उनकी बनेगी, आप क्या कहती हैं? बीजेपी तो बहुत दूर जाएगी इस बार, हवा में उड़ने वाली है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोग 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी से, जो उन्होंने अत्याचार किया किसानों के साथ, चाहे खिलाड़ियों के साथ में, जो अपमान और जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो लोग भूले नहीं है उस चीज को, सबको याद है। धन्यवाद।
बिक्री वाला एक बार सिर्फ A9 आपने सुना केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वोटिंग के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वोट कास्ट करने के बाद ही ये फिंगर प्रिंट दिखाते नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी वोट का इस्तेमाल करें, आप भी वोटिंग के लिए पहुंचे। मनोहर लाल को आप देख रहे हैं, इनकी वोटिंग के दौरान की तस्वीर। तो करीब 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे और लोकसभा चुनाव से पहले ठीक जैसे इनको बदला गया, करनाल से लोकसभा चुनाव इन्हें लड़वाया गया। हालांकि इनकी ओर से जरूर कहा गया पार्टी जो भी दायित्व देती है, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसका निर्वहन ये करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने तमाम विपक्षी दलों ने सीएम बदले जाने को लेकर लगातार बीजेपी को घेरा के इस बार चुनाव में भी ये मुद्दा रहा कि आप जब 9.5 साल के सीएम को बदल रहे हैं तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, इस बात की झलक पूरे हरियाणा के सामने जरूर आ जाती है। तो मनोहर लाल को आप देख रहे थे, मनु भाकर। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जो भी दिग्गज वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं या फिर आम लोग भी अपने आसपास के मतदान केंद्र पर जहां मतदान कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज उन लोगों से बातचीत भी कर रहा है, उनके मुद्दे जानने का आज प्रयास भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हरियाणा के 2,03,54,000 वोटर्स करने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, इसके लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी किए गए हैं। आचार्य देवव्रत को आप देख रहे हैं, ये थानेसर में अपने परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे थे और इनके वोटिंग के दौरान की तस्वीर आपके सामने। हरियाणा से आते हैं, आप जानते हैं, और गुजरात के राज्यपाल भी रहे और तमाम जो दिग्गज अलग अलग दलों से जुड़े हैं उनको लेकर आपको जानकारी है किस दल को लेकर वोट करने जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा के करीब 2,03,54,000 वोटर्स के जहन में क्या है, खूब चुनाव प्रचार सुना के लोगों का, खूब लोगों के बीच उम्मीदवार भी गए हैं, दल भी गए हैं, अपने मुद्दों को जमकर लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास किया गया है, वोटर्स को रिझाने का, वोटर्स को लुभाने का, अपनी ओर लाने का प्रयास हुआ है। लेकिन वोटर्स ने किन मुद्दों को सुना, किन मुद्दों को समझा है, किन मुद्दों को आने वाले 5 साल के लिए वोटर्स अपने लिए कारगर मान रहे हैं, किस उम्मीदवार को चुनने जा रहे हैं, किस चेहरे पर मोहर लगाने जा रहे हैं, किस पार्टी को चुनने जा रहे हैं, ये 8 तारीख को तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन आज जो तस्वीरें वोटिंग से जुड़ी सामने आ रही हैं वो जरूर आपको हरियाणा न्यूज दिखा रहा है। चंद्रमोहन बिश्नोई, इनसे पहले देवव्रत को आपने देखा, मनोहर लाल को आप देख ही रहे हैं, विनेश फोगाट जब वोट करने के लिए पहुंची वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, मनु भाकर जब वोटिंग के लिए पहुंची वो भी तस्वीर आप देख रहे थे। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से भी अपने परिवार के साथ वोट किया गया है। तो हरियाणा में आज मतदान है। हरियाणा में लोकतंत्र के लिहाज से आज सबसे बड़ा पर्व है। हरियाणा के लोग अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। भिवानी हम आपको लिए चलते हैं। रवि जांगड़ा हमारे संवाददाता इस वक्त भिवानी से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आप बताइए कि बूथ नंबर क्या है, आप कहां मौजूद हैं और क्या किस तरह का उत्साह लोगों में देख रहे हैं वोटिंग को लेकर इस वक्त? बिल्कुल मेरी मौजूदगी भिवानी जिले के बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। अगर मैं जिक्र करूं, भिवानी का 4 विधानसभा क्षेत्र है, लोहारू, तोशाम, बवानीखेड़ा और भिवानी विधानसभा क्षेत्र। बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र रिजर्व हल्का है। हरियाणा में हालांकि 90 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 17 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो उनमें एक बवानीखेड़ा भी है। आप देख पाएंगे तस्वीरें, लोकतंत्र के उस महापर्व की ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों में उत्साह है। हालांकि भिवानी में 941 बूथ बनाए गए हैं। 941 बूथों में से 82 बूथ अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। बाहर की तस्वीरें हैं, हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अंदर की तस्वीरें साझा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बीच आप देख पाएंगे किस तरह से लोगों में यहाँ पर उत्साह है। अल सुबह से कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पूरे प्रदेश में 20,629 मतदान केंद्र बूथ बनाए गए हैं और पुलिस की अच्छी खासी निगहबानी है। भिवानी में 57 पोलिंग पार्टी बनाई गई है। ड्रोन के जरिए जो है वो निगरानी की जा रही है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वेबकास्टिंग की जा रही है तमाम मतदान केंद्रों पर, यानी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है तमाम मतदान केंद्र जो है वहां से वेबकास्टिंग के जरिए। और लोकतंत्र का चूंकि महापर्व है और इस महापर्व में ये सीधी तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करती हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। अल सुबह से ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके के लोग किस तरह से सुबह ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी, लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती, सबसे अच्छी बात यह है कि लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, बेबाक होकर, निर्भीक होकर, निष्पक्षता से जो मतदान के लिए वो यहाँ पर आए। आज सुबह से कुछ लोगों से बात करने की मैं कोशिश करूंगा। कितना जोश है, जोश कितना है यहाँ? बहुत ज्यादा, इतना जोश है कि सवेरे लाइन इतनी ला रखी, कम से कम 100-150 वोट तो हमने पोल भी कर लिए, 100-150 वोट पोल भी कर लिए। हाँ जी, बताएं, अपने पहचान पत्र दिखाए एक बार जरा। सारे तमाम लोग जो है ये यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए आए, वोट कास्ट करने के लिए आए। कितना अच्छा लगता है वोट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी।
जी बहुत बड़ी संख्या है। महिलाएं भी आप देख पाएंगे जो है, हालांकि घूंघट की ओट में महिलाएं जो है वो भी मतदान करके आई हैं। शाही जरूर दिखाएंगे, शाही लगवाई होगी आपने? शाही लगवाई है। आज ये देखिए आप जो है इन महिलाओं ने शाही लगवाई है। यहाँ पर अपने मताधिकार का वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया। सुबह से बड़ा जोश है वोट डालने को लेकर। डाल दिया है वोट। तो हरियाणा न्यूज पर सीधी तस्वीरें भिवानी के भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप देख पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 1031 अगर मैं बात करूं कैंडिडेट्स जो है चुनाव मैदान में है। 464 ऐसे कैंडिडेट हैं जो रवि आप बने रहिए हमारे साथ। 464 निर्दलीय मैदान में है, आप बने रहिए, जानकारी आप दे रहे हैं, लोगों से बात भी आप कर रहे हैं। जुलाना से बड़ी खबर आपको बता रहे, विनेश फोगाट जो कि जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं, इनकी ओर से भी वोटिंग कर दी गई है, वोट किया गया है। बीजेपी पर हमलावर ये नजर आई। जवान, किसान, पहलवान का मुद्दा के तो मुद्दे क्या हैं जब इनसे पूछा गया तो महिला सुरक्षा एक मुद्दा के तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा गया कि बीजेपी हवा में उड़ने जा रही। जब पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी दावा कर रही तीसरी बार सरकार बनाने का, तो विनेश ने कहा कि बीजेपी इस बार हरियाणा में हवा में उड़ने वाली है। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं सफाया होने जा रहा है। देखिए, तमाम उम्मीदवार, तमाम पार्टियां इस तरह के दावे जरूर करेंगी और विनेश की ओर से भी दावा किया गया है कि महिला सुरक्षा को लेकर उनकी ओर से वोट किया गया है। जवान, किसान, पहलवान इस बार के मुद्दे रहे हैं हरियाणा के चुनाव में और बीजेपी पर निशाना इनकी ओर से साधा गया है। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, हर खबर हम आपको बता रहे हैं। रवि हमारे संवाददाता भवानीखेड़ा से हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। रवि, लोगों से आप बात भी कर रहे हैं, साथ ही दर्शकों को आप बताएं कि किन किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है भवानीखेड़ा के मैदान में, चुनावी मैदान में। बिल्कुल 2 करोड़ 3 लाख जो है, क्योंकि पूरे प्रदेश के मतदाताओं का यहाँ पर मैंने जिक्र किया है। 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हालांकि 18 जिलों में मौसम का अलर्ट जरूर जारी किया गया था कि बारिश हो सकती है, लेकिन उससे पहले की सुबह की बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। और भवानीखेड़ा का अगर मैं जिक्र करूं, कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है यहाँ पर। जहां भवानीखेड़ा से भी जो राज्य मंत्री थे विशंबर वाल्मीकि, उनकी टिकट काटी गई थी। भाजपा की सीट से कपूर वाल्मीकि को उतारा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्रदीप नरवाल के रूप में कांग्रेस का एक चेहरा जो उतारा गया है, प्रियंका गांधी का बेहद नजदीकी जो है कैंडिडेट। हालांकि 78 लोगों ने आवेदन किए थे, 78 लोगों में से किसी को टिकट नहीं मिली थी और 79वें शख्स को टिकट दी गई थी। तो कहीं न कहीं सवाल भी उठे थे इस बात को लेकर। इसके बाद चुनाव प्रचार काफी जोर शोर से चला था और पूरे अगर मैं भिवानी जिले का ही बात करूं, तमाम 4 की 4 विधानसभा सीटें काफी जो है महत्वपूर्ण है। तो शाम की सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। अनिरुद्ध चौधरी जो है कांग्रेस की सीट पर चुनाव मैदान में है। उनकी बहन जो है चचेरी बहन श्रुति चौधरी, वो भी चुनाव मैदान में। यानी 2 परिवारों की, 2 दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो है वो पूरी तरह से दांव पर लगी है इस इलाके में। प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, प्रदेश के कृषि मंत्री रहे हैं जयप्रकाश दलाल, लोहारू का हल्का भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। कहीं न कहीं अगर मैं जिक्र करूं, वित्त मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया है, कृषि मंत्री के रूप में काम किया जयप्रकाश दलाल, टक्कर में राजवीर फरटिया की टक्कर में जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। भिवानी की बात करूं, भिवानी में भी 2-3 दिग्गज चुनाव मैदान में है। घनश्याम दास सर्राफ लगातार 5वीं मर्तबा चुनाव मैदान में है, 3 बार से विधायक है, चौथी बार एक बार फिर से तो भिवानी की चारों सीटें रवि देखिए तो श्याम और लोहारू, क्योंकि यहाँ दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसके अलावा भवानीखेड़ा की बात करें, क्योंकि यहाँ भी जिस तरह से बीजेपी ने अपना टिकट बदला और प्रदीप नरवाल का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं जिस तरह से टिकट ये लेकर आए। तो ये सभी सीटें, सभी वो सीटें हैं जो कि अपने आप में हॉट सीट भी जिनको कहा जा सकता है। पूरे प्रदेश की निगाहें इन सीटों पर जरूर टिकी हैं। बिल्कुल, भिवानी जिला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वो जिला जिसने 4 मुख्यमंत्री दिए हैं, चाहे मास्टर हुकम सिंह की बात करें, चौधरी बंसीलाल की बात करें, बनारसी दास गुप्ता की बात करें, या फिर दिल्ली में जो मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी भिवानी जिले के सिवानी इलाके के खेड़ा गांव से ताल्लुकात रखते हैं। तो काफी रिच माना जाता है, हरियाणा की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है कहीं न कहीं भिवानी जिले को। ऐसे में भिवानी की 4 सीटों पर कहीं न कहीं यूं कहा जाएगा कि दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला है। यानी कौन पार्टी, अब ये कहना कतई जो है जल्दबाजी इसको माना जाएगा कि कौन पार्टी जो है चुनाव मैदान में। बने रही रवि, आप हमारे साथ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी वोटिंग के लिए पहुंचे, ये तस्वीरें आप देखिए, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ नायब सिंह सैनी वोटिंग के लिए पहुंचे, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और जो उम्मीदवार हैं वो अलग अलग बूथ पर जाकर, अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर आपके सामने जरूरी तस्वीरें जल्द ही सामने आएंगी, जब जायजा भी लिया जाएगा कि किस तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है या फिर किसी तरह की अव्यवस्था या
किसी भी तरह का दखल डालने का या प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है, इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। तो मिर्जापुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं, लाडवा से हालांकि चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनका वोट चूंकि मिर्जापुर से है और मिर्जापुर से आते हैं, तो यहाँ अपने मत का प्रयोग करने नायब सिंह सैनी पहुंचे, मतदान करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे। तो नायब सिंह सैनी की सीट को लेकर भी जमकर सियासत हुई है। ये तस्वीर ये आप देखिए, चल भी नहीं पा रही महिला, पुलिसकर्मी है साथ में, एक और युवक जो इनका चलने में साथ दे रहा है, मदद कर रहा है, उसके बावजूद भी ये वोट करने के लिए पहुंचे। देखिए जमकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं। तो आपसे हम बार बार अपील जरूर कर रहे हैं, एक जिम्मेदार चैनल के नाते आप भी अपने घर से निकलिए, आप भी वोट कीजिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए। तो अरदास भी की गई, गुरुद्वारे में पहुंचे नायब सिंह सैनी, मत्था टेका गया। इनकी भी देखिए एक सबसे बड़ी परीक्षा, अगर अलग अलग दलों में जब बात होगी तो नायब सिंह सैनी की भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इनको जिम्मेदारी दी गई। करनाल से बाई इलेक्शन होता है, क्योंकि आप जानते हैं उस वक्त ये विधायक नहीं थे, तो करनाल से बाई इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के साथ हुआ, वहां से चुनकर आए और इनकी सीट को लेकर भी एक संशय की स्थिति, इसलिए हम बार बार कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष कुछ बयान देते नजर आए। नायब सिंह सैनी की ओर से कुछ कहा गया, ये करनाल से चुनाव लड़ेंगे, इनकी ओर से कहा गया लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, ये बडोली की ओर से कह दिया गया था। अब ये लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं और सीएम की सीट बदलने को लेकर भी हमने जमकर सियासत देखी है। रवि भिवानी से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, आप लोगों से बात भी कीजिएगा, साथ ही अलग अलग सीटों को लेकर भी हम बात कर रहे थे कि भिवानी का अपना जो पॉलिटिकल इंपोर्टेंस है ये तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा है। भिवानी कांग्रेस के लिए इसलिए भी निर्णायक साबित होने वाला है क्योंकि बीजेपी के अलावा अगर हम देखें तो सभी पार्टियां कहीं ना कहीं गठबंधन में हैं और भिवानी सीट सीपीआईएम को गई है। गठबंधन के नाते कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है, ओम प्रकाश जो कि सीपीआईएम से आते हैं वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। साथ ही जो लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है आज के दिन को लेकर, मतदान को लेकर, बात भी कीजिएगा। बिल्कुल, लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। अभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो बड़े वोटिंग के लिए आए हैं, बच्चों से बात करूंगा। कितना जोश है चुनाव को लेकर के? बढ़िया जोश है जी, बताएं। पहली बार डाल रहे हो क्या? इससे पहले भी डाला वोट? दूसरी बार डाल रहे हो क्या? नवरात्रि भी चल रहे हैं, जिस प्रकार से को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर नीचे कर लूंगा थोड़ा मेरे। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश में अपना कहीं पर भी है वोट जरूर 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत लेकर के हम अपना वोट पोल करें, मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने सर 3 महीने आपका समय मेरा काम करने का, 3 महीने आपने कई योजनाएं शुरू की, तो उन 3 महीनों को आप कैसे देखते हैं और हरियाणा के लोगों पर क्या असर गया होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। हरियाणा के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम और हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम, युवाओं में बड़ा विश्वास दिलाने का काम, ये पिछले हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और आज वही कारण है कि लोग आंकलन करते हैं। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने एक बड़ा मन बना लिया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है और हम आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का तीव्र गति से विकास करेंगे
इसके लिए हम लगे हैं। मैं पूरे साहब आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है आज, सबसे बड़ा इम्तिहान है, दिल की धड़कन बढ़ी है। कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ी है, हमने काम किया है और काम के बल के ऊपर तीसरी बार सरकार आ रही है। दिल की धड़कन तो कांग्रेस की बढ़ रही है और उनकी सरकार बन रही है। बार बार ये कहा जा रहा है, वो तो मध्य प्रदेश में भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार आपके सामने मैंने ये बात नहीं कही, आपने दिखाई है चैनलों के ऊपर। उनके बड़े नेता बोलते थे मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ के अंदर बोलते थे एक तरफा सरकार कांग्रेस की, ये बोलते थे वो कांग्रेस के लोग। फिर यहाँ बोलने में किसी को पाबंदी नहीं है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के अंदर आ रही है। ये बड़े विश्वास के साथ ऐतिहासिक सीटें आ रही है। किसानों की वोट बढ़ेगी, किसानों की वोट बढ़ेगी। बिल्कुल, किसानों ने जो अपने फैसले लिए हैं अप्रिशिएट किया है, स्वागत किया हमारे फैसलों का। कांग्रेस को यह नसीहत भी दी है कि आप जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे कर्नाटका में है और चाहे तेलंगाना में है, आप वहां पर किसानों के लिए जो हरियाणा ने उनको MSP देने का काम किया है वो आप वहां भी दें। और पंजाब के अंदर भी कहा है कि आप पंजाब में भी दें, परंतु ये बात करते हैं, बात करके लूट खसोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से तीसरी बार सरकार में आ है। कार्यवाहक सीएम की ओर से किया गया। आप मोहनलाल बडोली को भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो जोड़ी है मोहनलाल बडोली और नायब सैनी, इन दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा है अपने आप में। ये एक के पास आप जानते हैं संगठन की जिम्मेदारी है, संगठन के मुखिया हैं हरियाणा बीजेपी इकाई के मोहनलाल बडोली। लोकसभा चुनाव से पहले ही इनको जिम्मेदारी दी गई। साथ ही नायब सैनी जिनके पास सरकार की जिम्मेदारी या सरकार के मुखिया रखे, कार्यवाहक सीएम के और वोटिंग की ओर से किया गया कि दोनों अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और नायब सैनी ये कह रहे हैं कि हरियाणा का मूड ये है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है। जबरदस्त काम किया गया कि डबल इंजन सरकार की ओर से नायब सैनी ये दावा कर रहे हैं। विकसित भारत विकसित हरियाणा का विजन उनकी ओर से दोहराया गया कि किसान का वोट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी पत्रकारों ने अलग से सवाल पूछा, क्योंकि किसानों का मुद्दा आप जानते हैं विपक्षियों की ओर से भी जमकर भुनाया गया कि किसान जवान पहलवान का मुद्दा लेकर कांग्रेस इस बार चल रही है। तो इस पर भी नायब सैनी कह रहे हैं किसान का वोट भी उन्हें जरूर मिलने जा रहा है। मोहनलाल बडोली भी वोट कर चुके हैं। सोनीपत से तस्वीर आपके सामने है। जो तमाम दिग्गज मतदान के लिए पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं जो कतारों में लगे हैं वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। अलग अलग बूथ से, अलग अलग मतदान केंद्र से, पोलिंग स्टेशन से सबसे पहले तस्वीरें भी आपको हरियाणा न्यूज दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। कम से कम 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत का आने 90 विधानसभाओं में बहुत मजबूती के साथ जितनी वोट लोकसभा में हमारे उम्मीदवारों को मिली थी उससे ज्यादा इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट। चलिए, मोहनलाल बडोली को आपने सुना, सभी जीत का दावा कर रहे हैं। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी को भी आप सुन रहे थे। रवि भिवानी से लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रमाकांत मित्तल झज्जर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। रमाकांत, आपका रुख करते हुए झज्जर में इस वक्त जबकि करीब 1 घंटा होने जा रहा है वोटिंग शुरू हुए, किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? किस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या कुछ व्यवस्था की गई है? लोगों में किस तरह का उत्साह दिखाई? जी बिल्कुल, मैं आप इस समय झज्जर के सरकारी जो गर्ल्स स्कूल है उसी के बूथ पर है और लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे कर जो वोट मतदान है उसका प्रतिशत कहीं न कहीं बढ़ रहा है। मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पर चाक चौबंद प्रबंध किए गए थे। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर झज्जर के पुलिस कमिश्नर थे, वो वहाँ पर पहुंचे थे और लगातार लोग यहाँ पर धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला वोट करके आई है। दादी, वोट करा है क्या आप लोग? वोट कर दिया आपने? अच्छा, ठीक है। एक बुजुर्ग महिला थी, हाँ, अपना निशान दिखाते हुए और लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना अपना मतदान कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के जो कैंडिडेट यहाँ से कप्तान बिरधाना थे उससे हरियाणा न्यूज ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब की बार आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर कमल खिलने जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ से कांग्रेस पार्टी 4 योजनाओं से जीती आ रही है। गीता भुक्कल हालिया में यहाँ से विधायक है, लेकिन गीता भुक्कल ये कहती नजर आ रही है कि अब की बार जीत का चौका भी मैं लगाऊंगी और लगातार लोग हमारे साथ हैं। हालांकि कप्तान बिरधाना ये कहते हैं कि जो फिजा है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति है और लगातार कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और भाजपा अब की बार जीत की हैट्रिक करने जा रही है। और जो मुख्यमंत्री, आपने वोट डाल दिया है?
वोट किसके नाम पे डाला है, किस तरह से वोट को आप इलेक्शन करेंगे? सही काम करने वाले, बिल्कुल वो अपने अपना मतदान है, अपने अपनी चीजें हैं। दादा वोट कर दिया क्या आपने? ना मैंने नहीं किया, अभी नहीं किया। ठीक है, बहुत से लोग हैं, आपने वोट कर दिया? अभी नहीं किया वोट, अभी धीरे धीरे हुआ है। अब बुजुर्ग हैं, लगातार लोग कर रहे हैं। वोट कर दिया आपने? अभी नहीं किया। ठीक है, लगातार लोग आ रहे हैं और लगातार वोट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर यहां पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, जहां पर पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह से वोटर को कोई परेशानी ना हो। झज्जर को लेकर देखना ये होगा रमाकांत, कांग्रेस क्योंकि मजबूत रही है। पिछली बार की बात करें, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, बादली, कांग्रेस का काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर रहा। और झज्जर हल्के की आप बात करते हैं, आरक्षित सीट है, लोकसभा में हमने देखा कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिली आरक्षित सीटों पर, हल्कों पर। लेकिन इस बार जनता ने किन मुद्दों को सुना है और किन मुद्दों को लेकर किन नेताओं को चुनने जा रही है, किन दलों को चुनने जा रही है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है झज्जर को लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो यहां से कप्तान बिरदाना जो हालिया में यहां पर जिला परिषद के चेयरमैन है, वो लगातार ये कहते हैं कि जो मैंने काम करा है उसी के नाम पर कहीं ना कहीं, और जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जो दुर्गामी जो योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट किए गए। हालांकि गीता बुक्कल से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने अति उत्साहित होते हुए साफ तौर पर कहा कि जो लोकसभा चुनाव में जो प्रचंड लीड झज्जर से मिली है वो ही दुरुस्त की जाएगी, वो ही कहीं ना कहीं लीड हमें मिलेगी। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने, हालांकि मैं आपको बता दूं कि सीधा मुकाबला झज्जर की बात करूं, बहादुरगढ़ की बात करूं, बादली की बात करूं या बेरी की बात करूं, तो यहां पर निर्दलीय या अन्य कोई भी दल वो इफेक्टिव नहीं है। सीधा मुकाबला यहां पर झज्जर से बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। और कहीं ना कहीं वोटर भी अब की बार पूरी तरह से, अगर हम बात करना चाहते हैं तो वोटर बड़े साइलेंट है और सिर्फ ये कह के निकल जाते हैं कि हमने विकास के नाम पर वोट दिया है। वो हालांकि जो अपना जो मंशा है वो अभी जग जाहिर नहीं करना चाहते। बिल्कुल रमाकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। जो लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत भी आप कीजिएगा। रवि, भिवानी को लेकर हम बात कर रहे थे, भवानीखेड़ा में इस वक्त आप मौजूद हैं, आप लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि दावा देखिए तमाम दल कर रहे हैं। सीएम भी कह रहे हैं कि तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार ने खूब काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को, उदय भान को, कुमारी सैलजा यानी कांग्रेस नेताओं को हमने खूब कैंपेनिंग के दौरान सुना। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस हरियाणा में आ रही है, दावा बार बार किया गया। लेकिन इन तमाम दावों के बीच हरियाणा का वोटर क्या सोचता और समझता है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए वोटर्स से बाद में बात करेंगे। भवानीखेड़ा से बीजेपी के कैंडिडेट कपूर सिंह वाल्मीकि खुद जो है हरियाणा न्यूज से बात करेंगे। कपूर जी, क्या कहेंगे? आज तो जो काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखो, आज हल्का भवानीखेड़ा में इतना उत्साह है लोगों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अगर लोगों में सुबह से 6 बजे से बूथ, आप तो नए कैंडिडेट हैं, आपको वोट क्यों दे लो? मेरा आशीर्वाद है, मैं 25 साल से लोगों की सेवा में था, मैं लोगों के दुख दर्द में मैं 24 घंटे रहा हूं। इसका मेरे को बड़ा खुश है, भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लोग 5 बजे से बूथों पर बैठे, 5 बजे से बूथ। मुद्दे क्या है? मुद्दे मेरे धरातल पे रहेंगे। सबसे पहला सुख दुख में रहूंगा मैं, जनता के बीच में मेरा सबसे पहला है। और जो भी मुद्दा होगा, विकास का होगा, स्वास्थ्य का होगा, किसी भी चीज का होगा, मैं उसको, नहरी पानी का है या 10 साल से तो आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तब तक तो पानी नहीं आया। बिल्कुल आया जी, आ रहा पानी आ रहा। पीछे थोड़ी सी शॉर्टेज हुई तो भगवान की मर्जी के उसकी थी, नहीं तो कोई भी समस्या नहीं थी। इसीलिए लोगों में उत्साह है कि लोग खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी से खुश है लोग, इसीलिए इतना उत्साह। धक्के से आज कोई भी वोट नहीं डालता, प्रजातंत्र में धक्काशाही नहीं, ये लोगों का उत्साह है। मेरे पीछे भवानीखेड़ा में 104 साल का बुजुर्ग है, उसे खाट पर 5 बजे मिला, मेरे को वोट डालना है कपूर वाल्मीकि का और कमल का निशान दबाना मेरे को। हरियाणा में क्या स्थिति है? बिल्कुल फुल बहुमत से सरकार आएगी। आप देख रहे स्थिति पूरा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में उत्साह है, लोग इतने उत्साह की फुल बहुमत से सरकार। तो सुना आपने, कपूर सिंह वाल्मीकि भवानीखेड़ा से बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आप देख पाएंगे लोगों के बीच में आए अभी, और अभी जो है अलग अलग मतदान केंद्रों का, अलग अलग बूथों का वो दौरा भी कर रहे हैं। इस बीच तस्वीरें भिवानी के भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर जो है लोग मताधिकार के लिए भी आ रहे हैं, वोट डालने के लिए आप आए हैं। क्या लगता है चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं इस बार? जी, क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? चुनाव के मुद्दे बिना पैसे, बिना खर्ची, बिना पर्ची, गरीब आदमी के बच्चे लाग रहे हैं, ना तो रईसा के तो बाग लाग गया कर दे, गरीब पे इतने रुपये पुग्या को नहीं कर दे।
30 साल में हमारे सिलेंडर भाई में 30 साल में पानी दिखा है ना, ही पानी भी कोई दिखा था ना हमसे। हमारे बुजुर्ग जो पहली बार नहर आई थी तो थाड़ी नारियल गणेश बना के पूजन गए थे कि गंगा जी का पानी आवश्यक है। वो 40 साल में पानी दिखा था। हमने पूरे जो अपना जो था नहर महकमा का एक्शन वो ओम प्रकाश मान की वजह से पहले बार पानी देखा है जी। और हमारी रिश्तेदारी में 6 आदमी एक्साइज इंस्पेक्टर 1 करोड़ में भी कौन लगा हुआ, कांग्रेस फ्री में लगे हैं। फ्री में लगे।